राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी द्वारा विशाल ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व उप मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा उपस्थित रहे। साथ ही ब्राह्मण समाज द्वारा कई क्षेत्रों में लोगों की सेवा करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। साथ ही मीडिया से बात करते हुए कुछ लोगों ने बताया कि ब्राह्मण समाज हमेशा लोगों की सेवा करता रहता है, लेकिन इस समाज को कोई ध्यान नहीं देता है। आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहिए? परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी द्वारा ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विश्व के ब्राह्मणों को एकजुट करना चाहते हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि देश के जो समस्त ब्राह्मण हैं वो एकजुट हों और एक होकर रहें, क्योंकि अगर एकता में ही ताकत होती है। और ब्राह्मण समाज जो होता है बहुत ही स्वाभिमानी होता है, अपना दुख और दर्द किसी से नहीं कह पाता हो, लेकिन जब उसे अकेले कमरे में पूछेंगे तो अपना दुख दर्द खून के आंसुओं से बताएगा आपको कि मुझे क्या कष्ट है। वर्तमान में ब्राह्मण होने के नाते लोगों को जो अपमानित किया जाता है, वह सरकारी हो, गैर सरकारी हो, वो संगठन हो, ट्रस्ट हो या कहीं भी हो, और निश्चित तौर पे जो ब्राह्मण का जीन होता है वो अत्यंत ही प्रतिभाशाली होता है, टैलेंटेड होता है, और जिस भी क्षेत्र में रहता है वो अपना झंडा गाड़ के रहता है, बुलंद करके रहता है। शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में ब्राह्मणों का दखल होता है और प्रतिभा के द्वारा जो है वो अपनी लोहा मनवा लेता है। और ब्राह्मणों के नाते भारत विश्व गुरु माना जाता है। आप देख लीजिए, आप उठा के साहित्य उठा के देख लीजिए, भारत का प्राचीन इतिहास देख लीजिए, वर्तमान इतिहास देख लीजिए, जिन लोगों ने भी नए आविष्कार किए हैं। अभी हमारे जो वेदों में जो विज्ञान है, करीब 1000 ऐसे आविष्कार हैं जो हमारे ऋषि महर्षियों ने किए हुए हैं, ब्राह्मणों ने किए हुए हैं, और उस आविष्कार को विश्व के अन्य जो देश है वो कहते मेरा है। क्यों? सरकारी उदासीनता के कारण हमारा जो वेद है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, उसके लिए सरकार ने कभी कोई प्रयास नहीं किया, और जो संस्कृत लोग पढ़ते उपेक्षित हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, जॉब नहीं मिलता है। जो इंग्लिश पढ़ता है, इंग्लिश संबंधित लिटरेचर साहित्य विषय पढ़ता है, उसको नौकरी मिलती है। तो मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा, खास करके जो हमारे भारतीय संस्कृति के संरक्षण के प्रतीक बने हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, संस्कृत के लिए आगे आइए, हमारे वेदों के अंदर जो विज्ञान है उसको पढ़ाइए, उसके लिए विषय तय करिए आप। मैं ही कहना चाहता हूँ। और ये पूरा जो है हमारा परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी, जो यहाँ पे कुछ लोगों का सम्मान किए गए थे समाज के, उसके विषय में किस विषय में सम्मान किए गए? समाज के विभिन्न आयामों को लेकर के जो अच्छा काम कर रहे हैं जो लोग, और वो खेल का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो। अभी हमारे माननीय दिनेश शर्मा जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, उनके साथ में जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा जी और अन्य मिश्र जी आए थे जो ज्योतिषाचार्य जी हैं, और इन सभी लोगों के द्वारा जो है विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले हमारे ब्राह्मण भाइयों के अलावा भी अन्य जो लोग हैं बिरादरी के लोग, उनको भी सम्मानित किया गया है। और इसके लिए हमारे बीच में अवधेश मिश्र जी हैं जो इस पूरे कार्य आयोजन के कर्ता धर्ता हैं, उनको मैं बहुत बधाई देता हूं। और सरला शर्मा जी जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही बखूबी अपनाया, और विमल तिवारी जी जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, और साथ में हमारे जो है विद्याधर पांडे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनको भी इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए बहुत बहुत भूरी प्रशंसा करता हूं। और पूरे देश भर से लोग आए, हमारे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग आए, उन्होंने अपनी जो है ब्राह्मण तंत्र की जिज्ञासाओं को शांत किया, ढेर सारे क्वेश्चन किए और उन्हें बहुत ही प्रेरणा मिली। रेडी पूछिए, पूछो। आज का कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल तिवारी जी ने बहुत ही निर्मल मनसा के साथ कार्यक्रम किया, जिसमें ब्राह्मणों के उत्थान की बात है, और इसका चुनावी इससे कोई लेना देना नहीं है। ये चुनाव के लिए कोई आयोजन नहीं था, और ये एक बात एकदम साफ सुथरी है कि विमल तिवारी जी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण परिवार के उत्थान के लिए पूरे देश में हर राज्य में अलग अलग महाकुंभ कर रहे हैं। आज इतनी बरसात के बावजूद भी इनके मोह में, इनके प्रेम में, इनके आदर सत्कार में, इनके बुलाने पर लोग उपस्थित हुए। इनके तमाम सहयोगी, चाहे वो सत्येंद्र द्विवेदी जी हों, चाहे देवेंद्र त्रिपाठी जी हों, चाहे तमाम लोग हों, चाहे मैं स्वयं रहा हूँ, तमाम सब जितने भी लोग रहे हैं, उन सब ने ब्राह्मण एकता पर बल दिया है, उस पर बात हुई है। मैं बहुत साफ सुथरा कहना चाहता हूँ कि इस बात का
चुनावी उससे संग्राम से कोई लेना देना नहीं है, चुनाव से कोई मतलब नहीं है। इनका उद्देश्य मूल रूप से है कि ब्राह्मणों का हित हो, जो दलित के लोग हों उनको न्याय मिले, ब्राह्मण आयोग बने और ब्राह्मणों का जो EWS है वो 10% से 20% मांग है, इनकी मांग पत्र में शामिल है। अभी आपको न्यूज़ के माध्यम से पता भी चल जाएगा, तमाम चीज़ें आपको भेजी जाएंगी प्रेस विज्ञप्ति। तमाम इनकी जो मेहनत है उस पर एक मतलब हम लोगों को एक धागे में एक फूल को चुन करके ऐसी माला बनानी है जिससे ब्राह्मण समाज का उत्थान हो। और हमारा समाज एक ऐसा समाज है जो हम किसी के भी समाज को शिक्षा देने में, दीक्षा देने में, आगे बढ़ाने में हमेशा निरंतर आगे रहते हैं। हम किसी के भी समाज को अपशब्दों का प्रयोग करते नहीं हैं। हमारा उद्देश्य है सबके समाज को आगे बढ़ाना, तो हमारा समाज क्यों आगे बढ़े, इसलिए हम एक साथ एक धागे में फूल की तरह एक एक फूल को चुन करके माला बना करके अपने समाज को पहनाना चाहते हैं।